तो ऐसे ही भगवान ने भी जीवन में अपोनेंट टीम में खड़ी कर दी है ये कन्फ्यूजन। ये अपोनेंट टीम है जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, आपको गोल नहीं करने, अपने गोल तक माने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देना चाहते, आप उसके हिसाब से करना। ठीक है, तो अब ये बात होती है जीवन जी कला में है कि क्या है स्वस्थ जीवन के सिद्धांत के लोग फिर पूछते हैं कि साहब सफलता सफलता की बात ये कहा कि जीवन के आदर्शों के हिसाब से करना चाहिए। अब आती है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना, तो स्वस्थ से ही समझ लो, स्व को समझ लो और उसके अनुरूप चलो, है ना। फिजियोलॉजी एनाटॉमी में क्या समझता है डॉक्टर, ये समझता है कि इसका क्या क्या नेचर है, अपने स्व के अपनी प्रकृति को समझ लो, उसके अनुरूप चलो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। जंगल के जानवर इसलिए स्वस्थ रहते हो, वो प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलते। गाय का जहाँ पेट खराब होगा फिर आप हजार डालो, खाएगी नहीं, बैठेगी, जुगाली बंद कर देगी, जब वो बंद हो जाए तब फिर शुरू कर देगी। हमें तो मिल जाना चाहिए, चाहे इतना पेट भरा हम तो फिर गटकना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज है कि अपने स्वास्थ्य के सामान्य नियम है स्वास्थ्य के लिए कि प्रकृति के अनुरूप चलो। सवेरे जब सूर्योदय हो रहा है सब उठ रहे हैं, पेड़ पौधे भी जाग रहे हैं, पशु पक्षी भी जाग रहे हैं, तुम भी जागो। ठीक है, उसके बाद विश्राम का समय आता, भगवान अंधेरा इसलिए करता है कि अब तुम शांत चलो, कर लो, कुछ ज्यादा कर लो, ठीक है, अपने से कर लो। तो इसमें कहा है कि आहार विहार चेष्टा कर्म और सोना जागना, इनको अगर आदमी संतुलित बना ले, गीता में कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख। सोना जागना चेष्टा कर्म आहार और विहार, इसको आदमी संतुलित बना ले। वो सारे कोई डाइटिशियन से पूछते हैं, उससे अपने आप से पूछो, जो चीज आपको प्रतिकूल पड़ जाती है बंद कर दो, उसमें क्या है। और बता दिया, अब तो विज्ञान इतना बता दिया है, तो स्वस्थ में बनने में कोई बहुत कुछ नहीं लगता। बस यही बात है कि आप मानने लगते हो, जब खाते हो तो आप समझते हो आप मतलब जीव, आप ये भूल जाते हो कि आप माने पेट भी है, ये भूल जाते हो। आप अपने पूरे व्यक्तित्व को भुलाने लगते हो, इसलिए बीमार पड़ते हो। पूरे व्यक्तित्व को ध्यान रखो, आप माने पेट, हजम पेट करता है, जीव नहीं करती। जीव का काम चौकीदारी भर का है कि जो चीज खराब है वो मत खाओ, कड़वी हो उसको बता दो, इन्फॉर्मेशन देते रहो, बुद्धि को बुद्धि बताए तो करते रहो। तुम तो बुद्धि पे भी हावी हो गए, मन पे भी सा हो गए, ऐसा मत करो। तो आदमी फिर करे कि सही अपना सही आहार निश्चित करे, सही अपना काम निश्चित करे, व्यायाम इस तरह से करे कि शरीर का आहार चलता रहे, संयम होने न दे। बस संयम से चलेगा तो स्वस्थ रहेगा और सबल रहेगा। इसी तरह से और कई बातें आ जाती हैं। आजकल आदमी तनाव में जी रहा है, क्यों जी रहा है तनाव में, सब जी रहा है, क्यों जी रहा है पहले तो यही बताओ। तनाव में इसलिए जी रहा है कि वो एक अनगढ़ होड़ में पड़ा हुआ है, अनगढ़ होड़ में पड़ा हुआ है, तो इसलिए तनाव में जी रहा है। आदमी ने अगर ये समझ ले कि मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, मैं क्यों परेशान हूँ, जितना मेरा तो फिर तनाव खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब ये है साहब, वहां से कहते पहले एक अनगढ़ होड़ में पड़ता है और ऑफिस में लगा रहता है पुल, और फिर वहां सफल नहीं होता तो फिर भर रहा हुआ आता और घर पे लड़ पड़ता है आगे, घर पे अपनी उतेलता निकालता। इनने क्या किया था भैया, अरे जिनने तुम्हें सफल नहीं होनी उनसे लड़, नहीं उनसे तो नहीं लड़ सकता, यहाँ लड़ूंगा तो ये क्या हुआ, ये अविवेक हुआ। ये कोई बात नहीं, हम तनाव को पाले ही को पहली बात की। भगवान ने जब हम दुनिया भर से झड़ते हैं, और अगर आदमी ये समझ ले कि हमारे शरीर को भगवान ने समर्थ बनाया है कि हम थोड़े में भी बहुत शान से रह सकते हैं, तो खत्म हो गया। नहीं साहब हम बढ़े तो बढ़ो, तनावहीन रह करके बढ़ो, पहले अपने रह लो जिसमें हम खूब स्वस्थ है। अब और मेहनत करो, जब आए तो फिर क्या करेंगे, तो किसी और अच्छे काम में लगा देंगे, पहले हम अपने आप में है। एक सबसे बड़ी तनाव का कारण ये है कि पश्चिम के उसने सिखाया है कि असंतुष्ट रहो तो प्रगति होगी। असंतुष्ट माने तनाव। अरे असंतुष्ट व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता, वो तो दूसरों की प्रगति में रोड़ ही लगाता है। संतुष्ट व्यक्ति वास्तव में प्रगति करता है। जैसे सफलता की बात कही, वो मैं तो संतुष्ट हूँ, अब अधिक पुरुषार्थ तो करूंगा क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है तो क्या करूंगा, किसी और के काम आएगा, मैं तो संतुष्ट हूँ। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हितैषी होते हैं। तो ये नीति बन गई है कि असंतोष से प्रगति होती नहीं, असंतोष से प्रगति नहीं होती है। अब असंतोष में रहते रहते अमेरिका ने कर दिया, सारा अमेरिका कर्ज में लदा बैठा है, संतुष्टि नहीं हो रही किसी बात। जबकि भारत से देखा जाए तो 9 गुनी सुविधाएं हर व्यक्ति को प्राप्त है, 9 गुनी, क्योंकि वहां का लैंड एरिया 3 टाइम्स है भारत से और पॉपुलेशन 1/3 है, तो ऐसे 9 गुने हो गए ना, हो गए। लेकिन फिर भी असंतुष्ट तो बने रहो, असंतुष्ट अब क्या करते, ये जीवन पद्धति बदलना पड़ेगी।
तो इसलिए कहाँ है तनाव? आदमी सिर्फ अपनी अनगढ़ आकांक्षाओं की वजह से तनावग्रस्त होता है। अगर आदमी अपनी सामर्थ्य कर ले फिर प्रगति चाहिए नहीं करो, है ना? तो क्यों प्रगति नहीं की? प्रगति की है, राम ने प्रगति की है तो तनावग्रस्त रह के की थी। कृष्ण ने तनावग्रस्त रह के की थी। गांधी ने प्रगति की तो कोई तनावग्रस्त रह के की थी? कोई जरूरी नहीं। कबीर ने प्रगति की तनावग्रस्त रह के की थी? कोई नहीं की थी। लेकिन एक हमने एक अनगढ़ वो कर लिया है। और अब ऐसे में अगर तनाव आ जाता है तो तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा ढंग है संगीत और स्वाध्याय। कहीं संगीत में बैठो और मस्ती से गाओ, तनाव दूर हो जाएगा। और कोई अच्छे विचार का स्वाध्याय करो और खूब प्रसन्न हो, हंसो, हंसाओ लोगों को। हंसने से अच्छा तनाव मुक्त होने का कोई प्रभाव नहीं है। आदमी बड़े मजे से हो सकता है। ठीक है।